दान करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनिहोर गुरुजी यह सौबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनधाय गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह जो देश है, ऐसे ही रहेगा। ये कब तक रहेगा? जब तक इसका उम्र है। इस धरती पर हर चीज का उम्र है। पेड़ का, पौधे का, आपके शरीर का एक उम्र है। इसी संसार में तो हर चीज जो है अपना उम्र के हिसाब से चलती है। आप जो है भेद को समझिए। हर चीज का उम्र है यहाँ। सूरज का, धरती का, आकाश का, पृथ्वी का, वायु का, अग्नि का, जल का, हर चीज का उम्र है। लेकिन जो चेतना है उसका उम्र नहीं है। आप भेद समझिए। जो आपकी चेतना है उसका उम्र नहीं है। वह जो है अजर अमर है। जो चेतना है उसका उम्र नहीं है। जो आत्मा है उसको कैसे देखोगे आप? जो है उसी को देखने की कला जो है सदगुरु के पास है। और इसके सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो शरीर है आपका, इसी शरीर के अंदर 9 द्वार है। इसी शरीर के अंदर अष्ट चक्र है। इसी शरीर के अंदर 3 गुण है। आप जो जैसा आप भोजन आप करते हो उसी का गुण जो है शरीर में आता है। देखो, जो छोटा बच्चा होता है वो माँ का दूध पीते ही सो जाता है। ऐसा क्यों है? अरे उसमें जो है तमोगुणी है।
माँ का दूध में तमोगुण है। जैसे ही बच्चा पिएगा उसके बाद से सो जाएगा वो। आप भेद को समझो। ऐसे ही शराब है, शराब में भी तमोगुण की मात्रा ज्यादा है। तो आप ये बोलोगे कि माँ का दूध में भी शराब है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो संसार में है वो सब माँ के अंदर है। धरती में जो भी चीजें हैं वो सब आपके शरीर में भी है। इसी शरीर को धरती भी कहा जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी है कि जीव जो है सबको आंखों से देखना चाहता है। आप बहुत सी चीज आंख से नहीं दिखाई देगी। बहुत सी चीज जो है आंख से नहीं दिखाई देगा, तो क्या उसको आप नहीं मानोगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आकाश दिखता है, अग्नि दिखती है, जल दिखता है, पृथ्वी दिखती है। एक ही चीज है, वो तो आंखों से दिखता नहीं है। उसे वायु कहते हैं, उसे हवा कहते हैं। वह दिखती नहीं है लेकिन है। आपका गाड़ी पंचर हो जाता है, उसको आप रिपेयर कराते हो और फिर जो है वो अपने टायर को पैर से दबा करके देखते हो, तो बोला नहीं, हवा भाई इसमें टाइट है। ऐसे ही परमात्मा को जो है उसको दबा करके देखना पड़ेगा। आप कैसे दबाओगे? यही युक्ति है। परमात्मा जो है जैसे हवा, देखो उस चीज को व्याख्या करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बूझ ही नहीं पाए। कबीर साहब ने क्या कहा? हिरणाकुसरा वण गयो कंसा, हिरणाकुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार को बूझा करो। आप शांति से बैठना होगा। आपको शांति से नहीं बैठोगे तो आप संसार को कैसे बूझ पाओगे? आप चेतन देश में बैठा करो। आपकी चेतना को उलट दिया गया है। आपकी चेतना को संसार में उलट दिया गया है। अष्टकामा लखी ले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, अष्टकामा लखी ले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय।
अष्टकमलखी ले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन कोय। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अष्टकमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा परसमाय। तान डरी ताही में निहाचर कद्याय। तब ताह सुचामा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हर चीज के यहाँ जानकार लोग हैं संसार में। आप जाते हो, आप संसार में देखो, मन को चाहने वाली वस्तु आप ढूंढते हो तो क्या करते हो? किसी से राय लेते हो, किसी से पूछते हो। तो बताता है यहाँ जाना, वहाँ जाना, इनसे मिलना, उनसे मिलना। तो जो अनुभवी होता है, जो बराबर उसी का काम करता रहता है, तो उसको जानकारी होती है। अभी आपको देखो, हम लोगों के घरों में शादी होता है, विवाह होता है। अभी हम लोगों को क्या क्या खरीदना पड़ता है? खोवा खरीदो, पनीर खरीदो और क्या क्या जो है वो सब खरीदना पड़ता है। तो उसके जानकार हम लोग नहीं हैं, उसका जानकार हलवाई होता है। तो हलवाई से बात करना चाहिए। आपको हलवाई से बात करना पड़ेगा, वो बताएगा फलाने जगह से मिलेगा, ये रेट में मिलेगा। कोई कोई उसमें कमीशन भी खा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत यदि खा भी लेगा 1-2 रुपया तो कोई बात नहीं है, वो एकदम सही माल देगा। और आप जा कर के लाओगे तो वो जो है आपको ठग दिया जाएगा, क्योंकि आप डेली वो काम नहीं करते हो। देखो, ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो हम भी चला लेंगे ऐसा बोलने से नहीं होगा। उसका दिन भर का काम ही है गाड़ी चलाना। आपके साथ आप बोलिए जहां जाना है वो ले जाएगा। टेढ़ा करना है, मेढ़ा करना है, कम स्पीड देना है, उसको मालूम है। आपको गाड़ी चलाना है तो डेली आपको चलाना पड़ेगा, तब आप अनुभवी होगे उसके। एक दिन चला लिया तो उससे काम नहीं होगा। तो वैसे ही संसार में जो है, आपको अच्छे राय देने वाले भी हैं, बुरे राय देने वाले भी हैं।
अब आपको न समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे आदमी उसके साथ गया, मेरे को ठग लिया, ये हो गया वो हो गया। ये मन का काम है संसार में। लेकिन ऐसे ही जो है आपकी सुरति है, वो चेतन देश में जा करके ढूंढती है। चेतन देश में जा करके ढूंढती है। वो किसको ढूंढ करके ले आती है? वह परमात्मा को ढूंढ करके निकालती है। वो आपका काम नहीं है, ये सुरति का काम है। जैसे मन जो है वो क्या करता है, विषयों में चिंतन करता है। विषय कहाँ है? आपके चित्त में भरा है। उसमें क्या क्या है? आपके चित्त में दो ही चीज है, दुख है और सुख है। आनंद तो आप भोगे नहीं। आनंद तो चेतन देश में है, सद्गुरु प्रदेश में है। आनंद ढूंढना किसका काम है? आनंद जो है सुरति ले आती है। अरे आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। ऐसा सत्संग केवल व्यंगम योग में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको प्रभु से मिलन कौन कराएगी? वो सुरति कराएगी। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुरति सी देखा लो निज दिशा, सुरति सी देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। जो परमात्मा का जो देश है वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। अब आप कैसे बूझोगे? तो कबीर साहब ने क्या कहा? सुरति सी देख लो, सुरति सी देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाचार परवेश, सुरति से देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देश। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहाँ मन वहाँ जा ही नहीं पाएगा। मन की वहाँ गति नहीं है। मन से सूक्ष्म जो है चेतन मन है, उसी को सुरति कहा जाता है। तो जब जो है सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन वहाँ जाता नहीं, मन नहीं जाता, पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश नहीं, धरती नहीं, ये लोग कोई नहीं जा पाएगा वहाँ। केवल वहाँ सुरति जा सकती है और निअक्षर जा सकता है, और कोई जा ही नहीं पाएगा। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए,
पाठवत नहीं संदेश सुरतिशय, देखा लह निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरतिशय, देखा लह निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साध, गौ सदगुरु उपदेशा सुरतिसी, देखा लह निज देश। आप संसार में जाते हो तो आप अपनी मन की बात किसी को बता देते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, थोड़ा आप हमारी मदद करें। तो क्या कहते हैं वो, यहाँ जाना वहाँ जाना, उसके पास जाना, उधर ढूंढना उधर ढूंढना। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि संसार की चीजें बदलती रहती हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। अभी आप कभी कभी जाते हो स्टेशन पर, तुरंत टिकट मिल लेते हो, तुरंत रिजर्वेशन भी मिल जाता है। कभी कभी गाड़ी में बैठ करके चले जाते हो, और कभी कभी 3 महीना पहले से भी लगे रहते हो, रिजर्वेशन नहीं होता है। 3 महीने पहले से भी रिजर्वेशन नहीं होता है, और ऐसे ही बैठ करके जाना पड़ता है। ट्रेन में गेट के पास बैठ करके भी जाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है। क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है। एक बार हम जो है गुवाहाटी से चले, जो है पुणे जाना था, तो बोला गुवाहाटी से जो है पुणे नहीं दूर है, या तो आप जो है कलकत्ता होते हुए जाओ, और नहीं तो जो है इलाहाबाद होते हुए जाओ। हम बोला नहीं, उधर जाने से हम फंस जाएंगे, उधर बंगाली लोग हैं, और कलकत्ता हावड़ा रेलवे स्टेशन पर चोर चारी बहुत रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब झटक लेंगे आपको जो है। तो हमने बोला कि नहीं, जो है इलाहाबाद जो है इलाहाबाद होते हुए जाएंगे जो है। अब इलाहाबाद हम गए, रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं बोला कोई बात नहीं, अपना जो है अपना बक्सा रखे और उसी पर बैठ करके चले जाएंगे जो है। तो वो बोला भाई जो है टीटी जो है आया, मैंने उसको बोला भाई कि जो है देखो कुछ आप कर सकता है तो ये कर दो। अरे बोला आर्मी वालों का वारंट पर कहाँ मिलता है, कुछ नहीं है जो है। अब वो जो है पैसा वसूलने के लिए कम से कम 200, 250, 300 मिले, वो बैठा रहा जो है, घूमता रहा इधर उधर, कोई ग्राहक आया नहीं उसका, मैं ही मिल गया। तो बोला भाई देखिए आप लोगों से मैं क्या बोलूं, आप 100 रुपया दे देंगे तो मैं जुगाड़ कर दूंगा। मैं उसको 100 रुपया दिया और तुरंत जो है बोला आ जाओ जो है, और आराम से जो है बैठ करके जो सोते हुए मैं जो है पुणे पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है कि जो संसार में बताई जाती है वह जो है जो रास्ता बताता है उसका अनुभव उस समय का वही था। आभेद नहीं बुझ रहे, उस समय अनुभव उसका वही था, वो अपना सही बता रहा है। लेकिन कल क्या हुआ, वहां कहाँ बदल गया, पहले वहां सुनार की दुकान थी, आज वहां है कि नहीं है, बदल गया, कहीं और चला गया, ये प्रकृति में होता है। लेकिन जो सदगुरु देश का जो स्थान है वो बदलता नहीं है। वह संत बाणी से संत लोग जो है उसको बुझती 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 और आपको सही बताएंगे। अब संत भी कैसा है, जो बूझा हुआ है वही सही बताएगा आपको, और जो नहीं बूझा है
तो वो नहीं पहुंचा पाएगा। इस संसार में सदगुरु जो है बूझा हुआ है, क्योंकि स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करी है, एक एक चीज को विचार किया है। ऐसे थोड़ा स्वर वेद लिख दिया है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है ये स्वर वेद। स्वामी जी का पूरा जीवन जो है, पूरे जीवन का अनुभव लिखे हैं वो। ये सांसारिक भजन नहीं है, स्वर वेद की दुआ जो है वेदवाणी है ये, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। आपको इतना बल भर देगी ईश्वर वेद की दोहे जो है, आपको प्रभु से मिला देंगे, इसमें इतनी शक्ति है। तो आपको न बूझना है, आप बस चाहते हो आए और तुरंत मिल जाए। ये लड्डू वाला मिठाई वाला काम नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीद सकते आप संसार को कुछ भी दे करके आप नहीं प्राप्त कर सकती। यहां आपको एक ही देना पड़ेगा, अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपना मार्गदीन, अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपना मार्गदीन। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझ था, महिमा समझन पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी समझ नहीं पाए। स्वामी जी वही ढूंढ रहे थे, और स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे स्वामी जी तो नित्य अनादि सदगुरु को पहचान भी नहीं पाए। जब वो जो है स्वामी जी फिर बाद में जब बूझते हैं, फिर उनको दोहा लिखना पड़ता है, वृत्ति कूटा मामा दाम पारा, सद्गुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। तो स्वामी जी जो है नहीं बूझ पाए और बाद में बूझ जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब आपको उपदेश होता है उस समय नहीं बुझाएगा, वो बूझते 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 बूझना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि फटाक से बुझा जाएगा? अरे स्वामी जी नहीं बूझ पाए। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, बालापन या भ्यासी में मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस समय महिमा नहीं जाने,
इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जान गए, और बाद में जान गए तो उनको लिखना पड़ा। बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। एक दोहा और इसी तरह से लिखते हैं स्वामी जी। क्या लिखते हैं? बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक अपुरुषवः कौन है तत्ववेता यह वाक। बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस समय नहीं बूझे, बाद में बूझे। और बहुत सारे सदगुरु के हाथ नहीं है, वो बोलते हैं कि जो है अभी कुछ बुझा ही नहीं रहा है, अभी कुछ बुझा ही नहीं रहा है। अरे ऐसे थोड़ा बुझ जाओगे, अनंत जन्मों की भेद की बातें हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं नहीं बूझ पाया क्योंकि मैं नासमझ था, और बाद में बूझ गए तो स्वरवेद में लिख दिया उन्होंने। ये इतना आसान है कि कोई कोई सदगुरु के अंत नहीं तुरंत बूझ जाता है, और कोई कोई 60 साल में भी नहीं बूझ पा रहा है। तो अब क्या करोगे? आपकी जो है पूर्व जन्मों के हैं, और अभी आप बूझ जाओ। इससे सस्ता, इससे स्वर्णिम समय शायद विश्व में कभी ना आए। ऐसे सस्ता समय पूरे विश्व में कभी नहीं आए। अरे आज पूरे संसार में सत्संग चल रहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का पूरे विश्व में, पूरे संसार में सत्संग चल रहा है। जहां चार जो है हैंड नहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं, मोबाइल है ही है, लगाओ भाई, बस सत्संग चालू करो। अरे कोई कोई तो बोलता है 4 बजे ही चालू कर दो, कोई बोलता है 3 बजे चालू कर दो, और कोई कोई 2 बजे से चालू करके के जो है बैठता है। लेकिन हम लोग तो भाई बोलते हैं कि सीधा अब 4:30 से 6:30 और 7:30 से 9:30 इसी में रहना है। कोई कोई का रात को 2 बजे से ही चालू हो जाता है, वो भी लगे हुए हैं। ऐसा सौभाग्य जो है सतयुग में नहीं मिला किसी को। भगवान राम को ये सत्संग नहीं मिला, विश्वामित्र को नहीं मिला। आज आप कितने अहोभाग्य वाले हो। अरे घर में बैठ करके पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो। कितने बड़े आप सौभाग्यशाली हो। घर में बैठ करके, पहले हम लोग सत्संग सुनने के लिए आश्रम पर जाते थे, और महीने में 1 बार सत्संग होता था, कभी कभी फिर हफ्ता में होता था। और अब तो 24 घंटा है। स्वामी जी की अमृत बाणी जब चाहो तब सुनो। हम लोग जो है रिकॉर्ड करके लाते थे, और कैसेट खराब हो जाता था, चलता नहीं था। अब तो तुम्हारे मोबाइल में है, जहां मर्जी हो लगा दो, जब मर्जी हो सुनो। ऐसा समय आप क्या सोचते हो विश्व में कभी आएगा?
अब नहीं बूझोगे तो फिर क्या गति होगी तुम्हारी। स्वामी जी क्या कहते हैं, काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। और कुछ ऐसे भी हंस हंसनी है जो स्वामी जी का उपदेश लेकर के और छोड़ दिए, ऐसे ऐसे सुनहरे मौके में स्वामी जी का उपदेश लेकर के कुछ दिन कर गए और फिर भुला जा रहे हैं, उनकी क्या गति होगी, ये कहने में भी सोच करके भी दिल कांप जाता है। ऐसा माहौल है, पूरा लूट हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है और सब लोग बूझ जा रहा है। और कुछ लोग जो है अब सद्गुरु ही जाने, उनका प्रेम जाने, इतना इतना आनंददायक जो है सत्संग चलता है, कौन बूझता है, इसके सद्गुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं। आप 1 घंटे की बात करते हो, पूरा दिन सुनो जो है, 24 घंटे चलेगा तो भी वाणी बंद नहीं होगी। ये गुरु का चरण में अनंत ज्ञान है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। आप YouTube पर देखो, 2 साल से 3 साल से वाणियां पढ़ रही हैं, हर वाणी में अलग अलग भाव है, अलग अलग जो है विचार है, लेकिन सबका एक ही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे ये कबीर साहब की वाणी है, ये कबीर साहब की वाणी है, जो जगत गुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। वो कहते हैं कि तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता या खिन की देखी, मशिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत, चार जुगन मातम, मुखई जाना ई बात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब कबीर साहब कह रहे हैं
आज तक उनकी बात को काटने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कबीर साहब के वाणियों को जो है कोई ऐसा जो है पंथ नहीं है जहां बिना कबीर साहब ने पहले ना कहा हो। स्वामी जी जो है जब स्वर वेद की रचना करके और पूरे संसार के सामने जब रखा, अरे लोग परेशान हो गए। आपकी बातें ये तो वेद सम्मत नहीं है, वेद में भी नहीं है, आपकी वाणियां संत वाणी में भी नहीं है, आप कहां से लाए ये? स्वामी जी के स्वर वेद को बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर स्वामी जी बोला आप कहां से ले आए? ये वेद में नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर स्वामी जी को जो है वेद पढ़ना पड़ा। स्वामी जी वेद पढ़ने के लिए गए थे काशी में, उनको वेद पढ़ने नहीं दिया गया और स्वामी जी जो है साधना करके सब पढ़ लिया। फिर वेद से जो है स्वामी जी ने सारे वेदों की नहीं करी है, उसमें केवल उन मंत्रों की है जिससे जो है कि ये जो योग जो है, जो ब्रह्म विद्या है, जो विहंगम योग है, उन्हीं के चारों वेदों से उन्हीं मंत्रों को ले आए। तब इन लोगों ने बोला अरे आपने तो पांचवा वेद लगा दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपके स्वर वेद का एक दोहा इतना ऊर्जा भर देता है। उसी ऊर्जा से तो मैं आपको जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं आपको बोलता रहता हूं। सारा जो है ये सब ज्ञान जो है एक ही जगह में है। वही कबीर साहब कहते हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यौलिया, पंडिता मुल्ला पीर यौलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो पूजनीय हो। ऐसा बोलने से कोई कोई बोलता आप सिर पर चढ़ा देते हैं। अरे मैं नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार में आप बैठे हो तो लगता है दूसरा है दूसरा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग सब एक ही है। आपका दुश्मन भी आपका ही है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप चेतन देश में देखो ना, आप लोग इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, और दुश्मन भी उतना ही प्यारा है। मृत्यु कहाँ होती है? संसार में। लड़ाई झगड़ा काहे लिए होती है? मन ये जहां रहेगा यही आपको उपद्रव चालू करता है। असली सुख तो चेतन पिया संग है, जड़ में सुख नहीं है। ये क्या कहते हैं? झूठे सुख का सुख कहे, सुख मानत मन मन। जगता चबीना कालिका, कुछ मुखमी कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मद। जगता चबीना कालिका, कुछ मुखमी कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार जो है मनोरंजन की चाल में लगा हुआ है। ऐसे बात कर दो, मन की चाल में पूरा संसार चल रहा है। अरे बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, खाली वो मनोरंजन, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। और वो चीजें आप एक बार देख लो तो अच्छा, बस थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वो बेकार लगने लगता है। लेकिन आप ना चेतन पिया को देख लो, वो हमेशा अच्छा लगेगा। 24 घंटा उसी में रहो, मन नहीं उबेगा। जड़ पिया संग आप एक दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, मन उब जाएगा। यहाँ जो है आप बराबर जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भजन बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाई हुई भजन मत गाया करो। जो स्वामी जी जो लिखे हुए भजन जो है शब्द प्रकाश के, वो भजन आपको पहुंचा देगी। और जो बहुत सारे विहंगम योग में भी कुछ संत महात्मा लोग हैं, वो भजन बना रहा है, लेकिन उन भजनों में पहुंचाने की ताकत बहुत कम है। इसलिए आपको भजन यदि आपको याद करना है, आप स्वर वेद के दोहे याद कर लो, ये आपको बल भर देंगे। इतना बल भर देंगे कि आप जो काम आपसे नहीं होता है वो भी आप कर जाओगे। ये सत्य है। ये
स्वर वेद के दोहे एकदम बिल्कुल सत्य वही होगा जो लिखा हुआ है उसमें। स्वामी जी 3-4 बात कहते हैं। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार विमर्श कर लिया करो ना। गुरु संग विचार विमर्श करने में क्या लगता है? देखो, अन्य के साथ फोन लगाओगे, फोन नहीं लगेगा बिजी बताएगा। इधर बात करने चाहोगे, बोलेगा अभी बात नहीं है। लेकिन सदगुरु संग तो आपको हमेशा है। लाखों करोड़ों आदमी बात करते रहे तो भी आप बात कर लोगे। अरे वो आप भेद नहीं बूझ रहे। संसार में आप जाते हो बड़े अधिकारी के पास, अभी आप जो है आप मोदी जी से जाओ मिलने के लिए, नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उनके पास तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। लेकिन आप अपने जहां नौकरी करते हो वहां भी आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लाल बत्ती लगी हुई है, वहां आदमी लोग हैं लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु से बात करने के लिए तो सुरती की डरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। अरे जब चाहो तब बात कर लो। आपकी सुरति की डोरी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं जो हंस हंसनी भजन गाते हैं, उनको जो सूरत की डोरी का पता है, उनके साथ आप कभी भी मिल लोगे, वो जानते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु आपका सब जानता है, बस आप उसको अर्पण तो कर दो, गुरु के चरणों में अर्पण कर दो, बस हो गया काम आपका। अरे बैठते जागते सोते यहां लैट्रिन में भी बैठ करके गुरु चरण में जा सकते हो। अब ऐसा बात बोलने से बोलेंगे आप ऐसे उल्टा पुल्टा बात सत्संग सुनाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो एक ही साथ पूरे संसार को, सृष्टि को जो है जो चला रहा है। एक भी मतलब देखो सब परेशान है। पूरा सृष्टि जो है उसी के पास जाना चाहती है। वह क्या है? मेरा जो अनुभव है वह तो गुरु का चरण है। वो मैं तो यही बूझा है, आप क्या बूझे आप जानो। तो गुरु के साथ विचार विमर्श कर लो। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। अभी आप इच्छा कर लिए कि ये चाहिए, तो आप परेशान होना है, अरे गुरु चरण में डाल दो, देखना वो घूम करके आ जाएगा। अभी इच्छा किए अभी आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा वो सहज में ही आ जाएगा। अरे रिद्धि सीधी आपके साथ रहती है, अब बस उसमें डाल दो, गुरुचरण में डाल करके चुप रहो, शांत रहो। इतना बड़ा जो सेवक जो है सदगुरु है आपका, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार है। आप विचार विमर्श कर लो। और दूसरी बात कहते हैं, भावना शुभ रखो, भावना शुभ करो,
जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। और तीसरा दोहा क्या लिखे हैं? नाम धनी शिरा सौंप करा संत बीजी ताहोय। डरे मारी का यार बनी धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, 3 दुआ में आपका पूरा काम हो जा रहा है। तो कम से कम 3 दुआ तो याद कर लो। ये 3 दुआ एक बार फिर से सुन लो। आप तो सदगुरु के हंस हो, इन्हीं 3 दुआओं से आपका काम चल जाएगा। कौन कौन सा? तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। और दूसरा दोहा क्या है? जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। और तीसरा दोहा क्या है? तो नाम धनी शिरा सौंप करा संत बीजी ताहोय। डरे मारी का यार बने अधिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे आप काहे नहीं बूझ जाते हो? गुरु के चरण को सूरज से पकड़े रहो, तुम्हारा सब काम होगा। स्वामी जी सीधे सीधे बता दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं बूझ पाते हो। स्वामी जी तो सीधा बता दिए, गुरु के चरण में सूरज को लगा करके रखो और आराम से रहो। काहे लिए चिंता करते हो? स्वामी जी सीधा बता रहे हैं, आपको नहीं बुझा रहा है, मेरे को तो यही बुझा रहा है। काम कोई करे तेरही प्रेमदार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वाराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन का। और स्वामी जी ने क्या कहा? क्षण भी अग नहीं सही सकी
उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपका पिया है आनंद स्वरूप है, वो आप भी आनंद स्वरूप हो जाओगे, यही वो कह रहे हैं। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया का स्वरूप कैसा है? तो वो क्या बता रही है कि तरुण नहीं है, वैश्य नहीं है, बालक नहीं है। वहां भजन में तो वो कहा गया है, लेकिन यहां बता रहे हैं आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। तो आप भी जो है आनंद स्वरूप हो जाओगे, भेद को आप बूझो। वहां ऐसा पिया नहीं मिलेगा आपको वहां लड्डू खिलाएगा और बाजार घुमाएगा, वो वाला नहीं है पिया। वो आनंद वाला है, 24 घंटे आपको आनंद रहेगा। इतना अधिका आनंद है भोताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। और वो चेतन पिया को आपको शरीर से मतलब नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, आपका चेतन पिया विदेह है। तो विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभया जग जान। विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभया जग जान। तो अब की गैला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिला वसन सारे जी। आप संसार में आकर क्या करोगे? बताओ क्या चाहिए आपको? इतना आनंद जो है गुरु के चरण में है। अब इतना खोल खोल करके जो है बता दिया तो आपको बैठना पड़ेगा ना। ऐसे बोलने से थोड़ा होगा, मैसेज कर दिया अरे वो थोड़ा बता दीजिए, सब गुरु का चरण में है, कोई मैसेज नहीं। आज के बाद जो है सब गुरु चरण में ढूंढो आप लोग, जो है सारा वही है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, आपको कभी छोड़ ही नहीं पा रहा है। आप थोड़ा सा उलट जाओ ना, मन को खत्म कर दो, देखो सब दिखता है, आप उल्टा हो जाओ। अभी आपकी चेतना संसार में है, संसार में आने मत दो। किस लिए संसार में आने देते हो? खाना खा लो, उसके बाद बोला एकदम नहीं, गुरु चरण से हटना नहीं है, तब न बुझाएगा। आप तो थोड़ी देर रहते हो फिर भाग जाते हो, ये काम करना है वो काम करना है। 1 घंटा बिना काम के नहीं रह सकते हो।
बोलो 1 घंटा तुम इधर रहेगा, बस कहीं नहीं जाएगा। जो है लगाम लगा करके रखो, सदगुरु के हंस हो, सदगुरु तुम्हारे साथ में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।